नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। मैं हूं मयंक सिंह और आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूं। जब से कोरोना के संक्रमण का दौर शुरू हुआ है, ये कोरोना काल शुरू हुआ है, लोग बहुत सी अफवाहों में फंस जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बीच में वो पिस के रह जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आज उन्हीं चीजों को मैं यहां पे साफ करने के लिए आया हूं, आपको बताने के लिए आया हूं कि किस बात में कितनी सच्चाई है और कौन सी बात आपके लिए अफवाह है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर में एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें उन्होंने सारी बातों को प्रकट किया है सामने में, और जिसमें बताया है कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किस बात में सच्चाई है और कौन सी बात अफवाह है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मेडिसिन है, ये कोरोना वायरस पे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से उसका इलाज नहीं करती है। ये मेडिसिन मलेरिया एवं अन्य बीमारी के लिए सक्रिय है, जानी जाती है, ये उस पे काम करती है, लेकिन ये कोरोना वायरस पे किसी भी तरीके से काम नहीं करती है। तो इससे अपने आप को बचाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आपका जीवन खतरे में भी पड़ सकता है। दूसरी बात, लोग जब एक्सरसाइज आज कर रहे हैं, क्योंकि आज घर में हैं लोग, तो धीरे धीरे वो एक्सरसाइज करने पे ध्यान दे रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। तो मैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि एक्सरसाइज करने के दौरान आप मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि मास्क पहनने पर आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उस टाइम में आप पर्सपायर करते हैं, आप थकते हैं। इसलिए उस दौरान आप मास्क के इस्तेमाल से बचें। और इसलिए भी बचे क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप पसीना बाहर छोड़ते हैं, निकालते हैं, जिस वजह से जो माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी चांसेस रहता है। इसलिए जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आप उस दौरान मास्क का इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज, एक बहुत ही बड़ी अफवाह है कि लोग आजकल घर में जूते पहन के नहीं जाते हैं, इस बात से ये बात सोच करके कि जूता बाहर जाता है और जूता के थ्रू जो कोरोना वायरस है वो आपके घर में आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरीके से अफवाह है। वो एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं। जी हां, आप घर के बाहर जूता इसलिए रख सकते हैं ताकि आपका घर स्वच्छ रहे, घर में रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग स्वस्थ रहें और आप गंदगी के माहौल से बचे रहें। लेकिन इस बात को मैं साफ कर दूं कि जूतों से बहुत कम ऐसा देखा गया है कि वायरस फैल रहा हो। अगली बात, कोरोना जो है उसका नाम ही है कोरोना वायरस, इसलिए कोरोना सिर्फ वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से बिल्कुल नहीं। तो अगर आप सोचते हैं कि जो आपके घर में अलग अलग बैक्टीरिया हैं या जो भी आपके घर में कीड़े मकोड़े हैं उसके द्वारा आप तक कोरोना वायरस किसी भी तरीके से पहुंच सकता है, तो यह एक अफवाह है। अगली बात, मेडिकल मास्क पहनने से बिल्कुल भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। ना ही ऑक्सीजन की कमी होती है, ना ही वो CO2 को रिफाइन करता है। यानी कि आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल ठीक ढंग से कर सकते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए कि मेडिकल मास्क का इस्तेमाल आप दोबारा ना करें। जी हां, अगला बात कि लोग आज के समय में जिस दर से लोग देख रहे हैं कि आज इतने मरीज ने अपनी जान गंवा दी, आज इतने मरीज जो है वो डेथ कर गए कोरोना की वजह से, तो मैं आप सभी को बता दूं कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है। यह खतरनाक है लेकिन जानलेवा नहीं है। यह जानलेवा सिर्फ उस केस में जाता है जब इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर हो या कोई और बीमारी से वो पीड़ित हो, तो ही जाकर के जो कोरोना वायरस है वो जानलेवा बन जाता है। और हां, अगर आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं तो वो बिल्कुल छोटी मोटी देखरेख से, थोड़ा सा ध्यान रखने से, थोड़ा खुद को आइसोलेट करने से, थोड़ा क्वारंटाइन करने से आप बिल्कुल कुछ ही दिनों में इस कोरोना वायरस से रिकवर कर सकते हैं। अगली बात, जो हम थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताता है, ना कि वो डिटेक्ट करता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। इसलिए अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा बता रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि आप कोरोना पॉजिटिव ही हैं। हो सकता है कि किसी और रीजन की वजह से, हो सकता है कि आप मलेरिया या डेंगू से पीड़ित हैं, उस वजह से भी बुखार आता है, इसलिए आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा हो सकता है।
तो जो थर्मल स्कैनर्स है वो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर लेता है, ना ही कि कोविड को डिटेक्ट करता है। अभी तक कोविड-19 के लिए किसी भी प्रकार का वैक्सीन नहीं आया है, इसलिए किसी भी प्रकार के अफवाह से बचे रहें। किसी भी बात में अगर आपको कोई बोले कि कोरोना का दवा है या फिर कोरोना का जो वैक्सीन है वो निकल चुका है, वो आप तक पहुंचाया जाएगा, तो इस तरह की अफवाह से बिल्कुल बचें, जिसपे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सक्रिय होकर के अपना काम कर रही है कि जल्द से जल्द हमारे पास तक वो कोरोना का वैक्सीन पहुंचा सके। अगला जो अफवाह है वो थोड़ा चुटकुला जैसा लगेगा, लेकिन ये अफवाह सच्चाई, इसमें कितनी सच्चाई है मैं आपको बता दूं कि आज बहुत से लोग खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं ये सोचते हुए कि काली मिर्च उनके इम्यून सिस्टम को या फिर कोरोना वायरस से उनको प्रोटेक्शन देगा। तो मैं आपको बता दूं कि काली मिर्च आपके खाने को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना सकती है, लेकिन कोरोना वायरस से बचाने में इसका कोई भी योगदान नहीं है। घरेलू मक्खियां जो होती हैं उनके द्वारा भी लोग, आप सोचते हैं कि गंदगी है, बिल्कुल सही बात है कि गंदगी उससे फैलती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में यह बात बैठा है कि घरेलू मक्खियों की वजह से भी आप तक कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच सकता है, तो यह एक अफवाह है। अपने शरीर को किसी भी तरह के ब्लीच या फिर डिसइंफेक्टेंट से दूर रखें। अगर आप सोचते हैं कि यह डिसइंफेक्टेंट आपके लिए काम कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हानिकारक या जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से यह आपको कोरोना के वायरस से नहीं बचा सकते। अभी फिलहाल में जो अफवाह निकल रही थी वो नेटवर्क से रिलेटेड थी कि अगर आप 5G नेटवर्क यूज करते हैं, अगर आप 5G का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आप तक कोरोना वायरस पहुंच सकता है। यह बात पूर्ण रूप से अफवाह है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आप 5G नेटवर्क को बहुत अच्छी तरीके से एकदम सेफ्टी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बिल्कुल भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट आप पे नहीं पड़ने जा रहा है। अगली बात कि अगर आप सोचते हैं कि गर्म की वजह से कोरोना वायरस मरता है और अपने आप को आप 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा में एक्सपोज करके रखते हैं कि आप तक कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पहुंचेगा, तो मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर का कोरोना वायरस पे किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है। ठंड हो, गर्मी हो, ह्यूमिड हो या फिर अन्य प्रकार का मौसम हो, अन्य तरह से मौसम हो, कोरोना वायरस पे इसका कोई असर नहीं होता है। इसलिए आप अपने घर में रहकर ही सुरक्षित रहें, अपने आप को बाहर एक्सपोज करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। सक्रिय रहने वाला ये बीमारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लगता है, और जैसा आज समाज में लोग ऐसा देख रहे हैं कि अगर किसी को कोरोना वायरस से कोई संक्रमित हो गया है तो लोग उसको एकदम अछूत के नजर से देखने लग रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये आपका समाज है और ये जो बीमारी है ये सक्रिय रहने वाला बीमारी नहीं है। थोड़े से देखभाल की वजह से ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप इसको एक आम बीमारी की ही तरह रखें, ध्यान में रखें। जैसे कि एक मलेरिया है, वो कुछ समय तक आपके शरीर पे अपना प्रभाव छोड़ता है, उसके बाद चला जाता है। उसी प्रकार अगर कोई संक्रमित व्यक्ति जो कोरोना वायरस के संक्रमण के चपेट में आ गया है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका ठीक से ख्याल रखें, उसको आइसोलेट करके रखें, उसको क्वारंटीन में रखें और उसको यह बिल्कुल भी महसूस ना होने दें कि वो समाज से अलग है, क्योंकि कुछ समय में वो इन सारी ये जो संक्रमण है इससे वो उभर जाते हैं और एक आम जिंदगी हमारे आपके जैसा जीना शुरू कर देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि गर्म पानी आपको कोरोना से बचा सकता है, तो यह भी गलत है, यह एक अफवाह है। हां, गर्म पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, गर्म पानी से नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं। अगर आपको संक्रमण से बचना है तो अपने आप को 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी दूसरे लोगों से। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आप अपने हाथों को लगातार साबुन से, सैनिटाइजर से धो के रखें, अच्छी तरीके से। अच्छा जो अपना इम्यून सिस्टम है, खान पान है, उसको बना करके रखें और जो हेल्दी हैबिट्स है अपना बॉडी जो है उसको बिल्कुल भी डिहाइड्रेट ना होने दें। लगातार पानी पिएं और अपने जिंदगी में हेल्दी हैबिट्स जो है, स्वस्थ आदतें, उसको अपने जिंदगी में उतारने का पूरी तरीके से प्रयास करें। अगली बात कि बीच में एक दौर शुरू हुआ था जब लोग ये बोल रहे थे कि निमोनिया का वैक्सीन, जिसको न्यूमोकोकल कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं वैक्सीन के कोरोना के ऊपर जो है वो अपना असर छोड़ता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से अफवाह है।
निमोनिया का वैक्सीन किसी भी तरीके से आपको कोरोना के बीमारी से नहीं उभार सकता है। कोरोना का वैक्सीन जल्द से जल्द जो हमारी सरकार है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीएमआर है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप तक कोरोना का वैक्सीन पहुंचाया जा सके। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले काली मिर्च का बात किया, वैसे ही एक अफवाह लहसुन को भी लेके है कि अगर आप लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने में तो आप अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचा के रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी आपका खाना स्वादिष्ट बिल्कुल बना सकता है, आपके शरीर के लिए कहीं ना कहीं से फायदेमंद है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको कोरोना के वायरस से बचाएगा तो ये बिल्कुल भी गलत है। अंतिम और आखिरी बात, ये जो कोरोना का संक्रमण है ये किसी भी उम्र के लोगों पर हावी हो सकता है, अपना असर दिखा सकता है। तो अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ जो सीनियर सिटीजन हैं, जो अधिक आयु के जो लोग हैं, सिर्फ उन पर असर करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे युवाओं को, बच्चों को एवं अन्य लोगों को, सभी को अपने आप को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। अपने आप में प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है ताकि इस संक्रमण की चपेट से बचे रहें। जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है यह पूर्ण रूप से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रूप ले चुका है। अभी तक एक दिन में 57,000 पूरे भारत में 57,000 पॉजिटिव केसेस पाए गए, सक्रिय केसेस पाए गए, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर में है। तो अपने आप को प्रयास करें कि थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें, और जैसे ही अगर आपको किसी भी प्रकार का आपके अंदर में आभास होता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या आपका जो फीवर है वो अनयूजुअल है, या फिर आपको सर्दी जुकाम हो गया है, या फिर किसी भी अन्य प्रकार का जो आपके अंदर में अनयूजुअल चीज हो रही है, तो आप तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करें, उनसे मदद मांगे, उनसे सहायता मांगे, और अपने आप को आसपास के लोगों से आइसोलेट करके रखें, क्योंकि लोग जितना संपर्क में आएंगे ये संक्रमण उतना ही फैलने वाला है। ये आपका समाज है, गवर्नमेंट है, डॉक्टर्स हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, वो पूर्ण रूप से आपका सहायता कर रहे हैं, लेकिन अंत में अगर संक्रमण से आपको कोई बचा सकता है तो वो खुद आप हैं। हमेशा अपने आप को सही न्यूज पे अपने जो ये कोरोना से रिलेटेड न्यूज आते हैं, एकदम सही न्यूज पे आप रिलाई करें। किसी भी प्रकार की अफवाह से अपने आप को एकदम दूर रखें ताकि एकदम सही न्यूज आप तक पहुंचे और आप अपना जिंदगी को खुशहाल तरीके से बिना किसी अफवाह के और जल्द से जल्द इस संक्रमण से उभारने में मदद करें। ये थे मयंक सिंह, द न्यूज मिर्ची, रांची। धन्यवाद। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।